वही वही बैठ जाए, यहाँ पर भीड़ मत करे, साइड में होके। सभी भाइयों से निवेदन है कि जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाए, अव्यवस्था ना हो, व्यवस्थित तरीके से आने वाले मेहमान का स्वागत किया जाए। हमारे बीच में मेहमान हमारे भाई राजवीर जी फर्किया हैं, उनके स्वागत के लिए हुजूम उमड़ा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप बैठ जाओ, प्लीज बैठो। जाने का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजवीर फर्किया जी का, जो हमारे वहां में पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन। धनपाल जी इंस्पेक्टर आए और चेयरमैन साहब का पगड़ी से सम्मान करें। इसके बाद जयपाल मोतिया, पवन मोतिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ये जगह ये साइड में होने भाई। इसके बाद प्रकाश गुरावा, सुखदेव सिंह, प्रकाश गुरावा, सुखदेव सिंह आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद के सुरामन कलड़िया, रघुवीर और राम सिंह कुबरा। इसके बाद अमरचंद मोतिया और रामानंद एडवोकेट। देवचंद कलिया, निकू कलिया। इसके बाद प्रताप पोस्टमैन। मोतिया, अमरचंद राधेश्याम। प्रताप पोस्टमैन। काश्मीर आइए, आपको अटेंडर। देशराज प्रधान, संविधान सेवा समिति। भाई बहुत बहुत धन्यवाद सारे साथियों ने जो पगड़ी बांधी है, जो साथी रह गए वो मिल लेना, और जो ये खड़े हैं इस साइड में माता बहनें इशारा कर रही है भाई बैठ जाओ, एक बार आप थोड़ी सी जगह दे दो। आप
आपके बीच में भाई राजवीर खटिया जी अपने विचार रखेंगे। आपसे निवेदन है भाई, मीर सिंह बनपरा से ये बैठ जाओ ना बीच वाले थानेदार साहब, कुर्सी ले लो, बैठ जाओ। अमरचंद जी अरे इधर आ जा, उर्वशी आ जा, ये तो ये कुर्सी नहीं दे यार, बैठ जा। भाई हमारे बीच में भाई राजवीर जी के बहुत ही पुराने साथी हैं, जिला पार्षद साथ रहे कुलदीप जी, वो आए हैं केवल 2 मिनट के लिए आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। उसके बाद राजवीर जी बोलेंगे। भाई कुलदीप जी एक मिनट डिस्टर्ब नहीं सर। यहाँ से प्रत्याशी हमारे बड़े भाई चेयरमैन राजवीर खटिया जी, सम्मानित मंच, पूजनीय बुजुर्गों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आपने जो हमारे भाई को मान सम्मान और प्यार दिया, उस अनुमान से मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर से आपके भाई की एक तरफा जीत यहां से होने जा रही है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो 5 तारीख का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि बीजेपी से नफरत करते हैं लोग, और नफरत करते हैं ये कर्मों से। आपने 10 साल में देखा इस स्टेट में क्या हालात बने, क्या किसानों के साथ हालात बने, क्या हमारी बेटी खिलाड़ियों के साथ हालात बने, क्या आशा वर्कर आंगनबाड़ी के साथ हालात बने, क्या सरपंचों के साथ हालात बने। मतलब कोई एक वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जो सरकार न करते हो। मैं समझता हूँ आपके जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, ये 14 मुकंदर उठाकर बहुत नजदीक है। और भाई इनके बारे में मैं यहाँ कोई बात मुझे सुनेगा वाली बात है, क्योंकि ये बता यहाँ से जब आप इनको निर्वाचित करोगे तो सेकेंड सीएम होंगे। देखो, ये 5 साल से तपस्या कर रहे हैं आपके बीच में, और कोई आदमी तपस्या करता है आपके बीच में, उस तपस्या से इन्होंने 2 काम करे। उस तपस्या से 2 काम करे इन्होंने। एक तो जो रूलिंग पार्टी का आदमी था, जो छोटे मोटे काम है वो इस वजह से हो गए, राजवीर उसका अपना प्रतिद्वंदी दिखाई दे था, इसका दबाव था। अगर राजवीर को आगे लोगों को नहीं संभालता उसकी मजबूरी देखिए। अगर राजवीर जैसा समाज सेवी तो हल्के में लोगों की सेवा कर रहा है, अगर आपने लोग नहीं संभालता अपनी जो छोटा मोटा काम है इसके दबाव से हो। एक चीज, दूसरी चीज भाई, इसके दबाव से जब इतने काम हुए हैं, जब खुद आप इसको उछलते हुए तब कितने काम होंगे, आगे अनुमान लगाओ। जब इसको खुद अवसर मिलेगा तब आपके कितने काम होंगे। और भाई जब इसने तपस्या करी है यहाँ, भगवान ने इसका सारी चीजें मोल दी है। और भी क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसका परमात्मा ने सब चीजें मोल दे रखी है, हर चीज से समर्थ है, लेकिन नीयत हर किसी की नहीं होती सेवा करने की। जिस नीयत से इसने सेवा करी है लोगों की, भाई आप लोगों का धर्म बनता है, इसकी तपस्या का फल देने का इस धर्म बनता है। नहीं तो भाई पूरे हरियाणा में, पूरा हरियाणा लोहारों की तरफ देखता है, और कांग्रेस पार्टी ये समझती है
अगर कहीं मजबूत लीड और हमारी पहली सीट आती है तो लोहारू की गिनती है कांग्रेस पार्टी, और वो राजनीतिक प्रत्याशी मेहनत की वजह से है। और कोई आदमी तपस्या करता है भाई, उसकी तपस्या का फल देने का धर्म बनता है लोगों का, क्योंकि दूसरे समाज से भी अगर राजनीति का मनोबल करा दोगे तो कैसे आएगा भाई बताओ। कोई भी आदमी सेवा करने के लिए और मैं मन की बात बता दूं आपको, एक दिन हम दिल्ली बैठे हुए तो पहले आप लोगों ने कितना प्यार किया है, क्या लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं। एक मेरा कदम मैं चुनाव लड़ूं और लोगों से मेरा प्यार कम हो जाए। आप चुनाव लड़ना आपकी नीयत साफ है, आप लोगों को काम करना चाहते हो, आप अपने लोगों को तकलीफ से उभारना चाहते हो, तो आपका धर्म बनता चुनाव लड़ने का भाई। आपका राज में ऐसा होगा और आप लोगों को काम करोगे, प्यार कम क्यों होगा, प्यार तो बढ़ेगा। आपकी नीयत में खोट हो जाएगा। जब आपकी नीयत पहले से ऐसी है, जब घर से सब कुछ लगा दिया आपने, अपना शरीर लगा दिया, अपना परिवार लगा दिया, तब आप सेवा कर रहे हो, प्यार कम क्यों होगा भाई। तो भाई मेरा आपसे अनुरोध और अपील है, आप मेरे से परिचित नहीं हो लेकिन हमारा साथी है राजगीर है, और मैं इतनी विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये आदमी आपको इतना काम आओगा। आप 2 लाख पहले चौधरी होगा, आपने बात इतनी ध्यान से सुनी और भाई MLA बनाने लाए हो, ईबीस नहीं इतनी बना दो, MLA आप बनाने लाए हो तो घड़ियां तो बना दो, और भुट्टा साहब करने जावे और जिन लोहारू हल्का राजगीर का एक तरफा हो गया वो भी इसका एक तरफा करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 7 नंबर चुंगी, वार्ड नंबर 5, एक बार इस बात की ताली बजाना है, दान सिंह का एक तरफा वोट तब लगेगा था, लोहारों में सबसे ज्यादा, और भाई थोड़ा बहुत बच गया है, ध्यान से सुन लो, एक मिनट सुन लो। कुलदीप भाई इस बस्ती का 37 साथी राजगीर के साथ खड़ा है, उस दिन भी मैंने बताई थी, और सारा खड़ा है भाई। तारा भाई से, तारा बेटा है, तारा लाड़दा है, और तारी बस्ती का से, तारा रोटी चूर पानी खाया से, तारा मैं आया से। एक बार जोरदार जयकारा भाई राजगीर। तो भाई राजगीर की बात सुन ली है, अरे फॉर्म भरवाओ 2100 रुपये का, चाहे किसने भूल की भी आधार कार्ड और एक वो जो अपना बैंक का खाता दे दिया ना, सारा साफ कर देगा, सारा चोर लुटेरा सारे माल गोज में डाल के हमने है, और हमने बेच रुपा हुआ ऐसे ठगे ठोरों से बच के रहना है। बोल के भी कि मार जाते उनकर बैठा जरूरी बता दी वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजगीर भटिया। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में शीशराम मेचू जी, और वही बहुत ही हमारा नौजवान साथी 2010 से लेकर 15 तक हमारे जिला परिषद के मेंबर रहे हमारे साथ, कुलदीप गुंगाड़ा जी, हमारे बारडा विधानसभा से पातुआस गांव से सरपंच साहब राजेश जी, बारडा विधानसभा से भाई डॉक्टर धर्मेंद्र ढिल्लो जी, सम्मानित मान पिता तुल्य बुजुर्गों सामने बैठी बहुत ही मेरी सम्मानित, मेरी माननीय, मेरी मातर शक्ति, अजीज मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच में, आपके इस कॉलोनी में, इस वार्ड में, पहले भी मैं लोकसभा में जब आया था, और वही मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे वार्ड का कि पूरे हमारा जो लोहारू के जितने भी वार्ड थे, रामूदास जैसे बता रहा था कि भी सबसे बड़ी जीत आप लोगों ने दिलाई। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी था भाई दान सिंह, वो बीच में आपके आ भी नहीं पाया था, लेकिन आप लोगों ने विश्वास के साथ
मेरे को जो मान सम्मान दिया भाई पूरे वार्ड का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ वार्ड में पहुंचने पर सम्मान रूपी पगड़ी जो मेरे सिर के ऊपर रखी। इस मान और सम्मान को कभी मैं नीचे नहीं होने दूंगा, इसको हमेशा ऊंचा करने का काम करूंगा। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, आज हमारा जो लोकसभा के बाद जो विधानसभा का जो इलेक्शन है, आने वाली 5 तारीख को प्रजातंत्र प्रणाली का सबसे बड़ा त्योहार मेरी माता और बहनों, आप जो होली और दिवाली मनाती हो 12 महीने में, और ये जो त्योहार है ये 5 साल में आता है। 10 साल का शासनकाल बीजेपी सरकार का आपने सबने देख लिया। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बांधने की बात करते थे, गरीब का हिमायती बनने की बात करते थे, नौजवान की बात करते थे, उसके भविष्य की बात करते थे, करोड़ों नौकरियां देने की बात करते थे, लेकिन 10 साल के शासनकाल में आपने सबने देखा है। सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि परेशान अगर दुखी हैं तो जो फैमिली आईडी है, हमारी माताएं भी आज फैमिली आईडी को जानती हैं, क्यों आए दिन कोई न कोई उसमें गलती हो जाती है। और हमारे लोहारों की बात करो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में यहाँ जो प्रॉपर्टी आईडी है, दोनों आईडियां परेशान कर रही है। प्रॉपर्टी आईडी भी परेशान कर रही है और फैमिली आईडी भी, तो दोनों से दुखी और परेशान है मैं। कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है, और तमाम जितनी भी रजिस्ट्रियां हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। कभी भी किसी टाइम ये भय बना रहता है भाई कौन आएगा और किस टाइम मैंने मकान को तोड़ देगा। तो आज इस तरह का जो माहौल मैं समझता हूँ कि प्रदेश और देश में जो इतना आतंक का जो माहौल, डर का जो माहौल आज लगातार 10 साल से आप लोग देख रहे हो। बड़ी बड़ी जो बातें करने वाले थे गरीब परिवारों के लिए, फैमिली आईडी में आमदनी हमारे परिवार में 50,000 रुपए नहीं और 5 लाख 10 लाख रुपए दिखा करके जितनी भी सरकारी जो सुविधाएं मिलती थी सारी की सारी बंद कर दी गई। एक भी मैं कहता हूँ वो दिन याद करने की जरूरत है जब आदरणीय हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। गरीब की आवाज भी अगर किसी ने सुना तो हमारे आदरणीय हुड्डा साहब ने सुना। 7.5 लाख परिवारों को 100 गज के प्लाट देने की जो योजना आदरणीय हुड्डा साहब की थी, और वही 4 लाख तो उस टाइम दे दिए थे, बाकी 3.5 लाख और बकाई बाकी रह गए थे। आज वो योजना 10 साल से बंद पड़ी हुई है। 10 गज का प्लाट या गरीब आदमी की कोई आवाज मेरे ख्याल से इसमें सुनने वाला 10 साल में कोई नहीं मिला। 10 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। जो बात करते थे रोजगार की, हमारे इस क्षेत्र की बात करो, हमारे सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में कस्बे की बात करो तो सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है तो हमारा प्रदेश का युवा है। नौकरियां निकलती हैं, लाखों करोड़ों रुपया फार्म के नाम से इकट्ठे कर लेते हैं और फिर पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, और लीक होने के बाद नौजवान साथियों को वहां क्या मिलता है? सिर्फ धक्के मिलते हैं या लाठियां या आंसू गैस के गोले मिलते हैं। 10 साल के शासनकाल में नौजवान साथियों ने क्या नहीं झेला। अग्निवीर जैसी योजनाएं अगर कोई लेकर के आया तो बीजेपी की सरकार लेकर के आई। आज कच्ची भर्तियां हमारे नौजवान साथी, हमारी पढ़ी लिखी बहन 15,000, 12,000, 18,000 रुपए में करने का अगर मजबूर किसी ने किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग काला धन लाएंगे, 15-15 लाख अकाउंट में देंगे, लेकिन साथियों मेरी माताओं आज तक तो एक चवन्नी आई नहीं आई ना। अकाउंट खुलवाए, परिवार में 5 सदस्य थे, 5 के खुलवा दिए। बैंक वालों ने मिनिमम बैलेंस के नाम पर 1000 रुपये डलवा लिए। इंतजार करते रहे, साल इंतजार किया, 2 साल किया, 3 साल किया, और भाई 3 साल के बाद बैंक में गए कि भाई कम से कम 1000 रुपये तो वापस दे दो। बैंक वालों ने अपना वो भी मना कर दिया कि मिनिमम चार्जेस के नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से वो भी 0 कर दिया। तो ये जो मैं कहता हूँ ये पोर्टल वाली जो सरकार है, आज सभी 36 भाई के परेशान है। पीड़े कार्ड से हमारा सारा सब कुछ काम भली बाकी चलता था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय हुड्डा साहब ने जो घोषणा पत्र जो जारी किया है, भाई सबसे पहले तो जो फैमिली आईडी है, पोर्टल वाली सरकार है, इस फैमिली आईडी को बंद किया जाएगा और जो पुराना हमारा पीड़े कार्ड के माध्यम से जो काम चलता था उसी प्रकार से दोबारा से काम करने का काम और कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, लेकिन नौजवान साथी और मेरी बहनों, हमारी बेटियों का मान सम्मान
मैं कहता हूं कि वो दिन याद होंगे। हमारी बहन बेटियों के बारे में जो चाहे गिगनाओं की बात करें, जो भला बुरा इन लोगों ने बोला, चाहे दिल्ली की वो बात करें, जब हमारी बहन बेटियों ने ब्रजभूषण जैसे लोगों ने उनको अपमानित किया, उनने आंदोलन किया और आंदोलन में दिल्ली की रोड पर घसीट करके उनको अपमानित करने का किसी ने काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। तमाम चाहे किसान आंदोलन का लगा लो, चाहे व्यापारियों का लगा लो, चाहे हमारे ग्रामीण चौकीदार का लगा लो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं लगा लो, लगातार आंदोलन पर हैं, लेकिन इस प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी अंधी सरकार जो प्रदेश एक नंबर पर होता था रोजगार के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, आज जो प्रदेश के जो हालात है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का अगर कोई आलम है तो हमारे प्रदेश में है। आज महंगाई के इस जमाने में मेरी माताएं सामने बैठी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र आपके लिए जारी किया मेरी माताओं, महिला के सम्मान के नाम से महिला सम्मान भत्ता 2000 रुपये महीना आपको अलग से मिलेगा। बुढ़ापा पेंशन की बात करें, बुढ़ापा पेंशन सीधा डबल 3000 रुपये जो मिलता है, आज हमारे 6000 रुपये देने का जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। गरीब परिवारों की मैं बात करूं, गरीब परिवारों में जाने का मौका मिलता है। बिजली के बिल आज 5000, 2000, 10,000 रुपये आ जाता है। 300 यूनिट तक बिजली